हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है मेरा भाई अपूर्व, जिनकी निम्सा 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आई है 328। इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है और इन्होंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी के साथ करी थी। तो आज आपको अपनी पूरी जर्नी में बताएंगे कि कैसे इन्होंने सेल्फ स्टडी करी। और इनका साथ में भैया ये ड्रॉप ईयर था, इनको पिछली बार भी इन्होंने पेपर दिया तो थोड़ी सी रैंक अच्छी नहीं आई थी। तो उन्होंने उसके बाद ड्रॉप देने के बाद, जैसे बहुत लोगों में मिथ होती है कि ड्रॉप देने के बाद आप सबको कोचिंग लेनी चाहिए या भैया किसी जगह से कनेक्शन या किसी गाइडेंस में आना चाहिए, तो उन्होंने भैया कोचिंग नहीं ली, तो एक छोटा सा इन्होंने रिस्क भी लिया। तो आपने आज को अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छे कॉलेज के अंदर इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अपूर्व भाई इतनी अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू भैया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपूर्व भाई की एक क्विक इंट्रोडक्शन से, और फिर आपको ये पूरी अपनी जर्नी बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करे उन्होंने सेल्फ स्टडी में और किस तरह से सेल्फ स्टडी करते हुए इन्होंने इतनी अच्छी रैंक को अचीव करा है। तो हाय अपूर्व भाई। हाय हाय नमित, माय नेम इज अपूर्व भार्गव एंड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर और मैंने अपना बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से किया है। राइट अपूर्व भाई। तो अपूर्व भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, हम सबसे पूछते हैं कि निमसेट एग्जाम के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो तुम्हें निमसेट एग्जाम के हम्म बारे में कौन से ईयर में पता लगा और फिर तुमने कैसे मतलब अपनी तैयारी शुरू करी निमसेट को लेकर। निमसैट मुझे निमसैट का अपने सेकंड ईयर में, कॉलेज के सेकंड ईयर में पता लगा। और फिर मैंने उसके कुछ टाइम बाद अपने एक दोस्त के थ्रू लगा मुझे पता, तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने शुरू किया प्रिपरेशन। तो मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा भटकी हुई प्रिपरेशन थी मेरी, और मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे मतलब निमसैट या एमसीए के बारे में इतनी नॉलेज भी, जानकारी भी नहीं थी कि मतलब कि हाँ आप कहाँ तक जा सकते हो, आप कितना फोड़ सकते हो। एनआईटीज भी कराती हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वे भी कराती हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब यूट्यूब पे कंटेंट भी बढ़ता रहा। कुछ पुराने दो चार चैनल थे, उन पे ही था बस। फिर मैंने, एक मेरे दोस्त था, उसने उसके पास आर डी शर्मा बुक थी, फिर मैंने वो ली और फिर उसी को फॉलो किया लगभग। तो फर्स्ट ईयर में हो नहीं पाया, फिर सेकंड ईयर में दोबारा से गया उसी। तो ये था। राइट भाई। तो फिर सेकेंड ईयर में तुम्हारी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी रही, मतलब तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या रहता था, कितने टाइम तुम पढ़ाई करते थे, और कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज से, तुम कह रहे हो कि ऑनलाइन तुमने रिसोर्सेज को फॉलो करा, तो कौन से वो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, वो सारा बच्चों को बताओ। सेकंड ईयर में तो बहुत ज़्यादा भटकी हुई थी प्रिपरेशन। मतलब मेरी बुक ही सिलेक्ट नहीं थी कि हाँ मुझे कौन सी बुक से करनी है प्रैक्टिस, या कौन सी बुक के थ्रू मैं आखिर आखिर तक जाऊंगा निम सेट के लिए। तो ऐसा ही रहा कि फिर कोविड आ गया। तो एग्ज़ाम से पहले तो मतलब मैं कोविड में इतनी खास कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाया। फिर कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ मतलब ऐसा मिक्सअप हो गया था कि इतने में निम सेट एग्ज़ाम आ गया सामने। तो फिर रैंक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आई। तो इसी वजह से फिर हाँ सेकंड ईयर में मतलब मुझसे बहुत कुछ मेजर मिस्टेक्स हुई थी कि जैसे मैंने एक तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल इग्नोर कर दी थी कम्प्लीटली। और पीवाई क्यूज नहीं कर पाया मैं बिल्कुल भी, मतलब उनका मैंने बिल्कुल ना एनालिसिस किया और ना सोल्व किए, बस ऐसे ही देखिए और अपना एग्जाम में बैठ गया। फिर सेकंड ईयर मतलब ड्रॉप तब मैंने लिया तो मैंने एकदम सोच लिया था कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है। फिर सेकंड ईयर में ड्रॉप लिया। फिर मैंने थर्ड ईयर के बाद जो ड्रॉप लिया, फिर मैंने सोचा कि मतलब इस बार जो मैंने पिछली वाली गलतियाँ की वो मुझे नहीं करनी इस बार, क्योंकि मतलब पिछला 2020 का पेपर मुझे बाद में देख के समझ आ गया था कि हाँ मतलब पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मैं कर नहीं सकता था। मैं वहाँ पे लैग कर गया खुद, कुछ मेरी प्रैक्टिस सही नहीं हो पाई, टेस्ट सीरीज को मैंने इग्नोर किया। तो उस सब वजह से, लेकिन सेकंड ड्रॉप में मैंने मतलब फर्स्ट ड्रॉप में अपने सोचा कि हाँ इस बार तो मतलब मुझे क्लियर करना है और कोई किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करनी। फिर मैंने आर डी शर्मा को चूज किया कम्प्लीटली और उसे ही फॉलो किया। और जैसे यूट्यूब पे बहुत मतलब कंटेंट उस टाइम तक शुरू हो गया था, तो अन अकेडमी या फिर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो उनको फॉलो किया और नोट्स वगैरह बनाए और फिर बस पेपर दिया इसी तरीके से। राइट अपूर्व भाई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है तुमने बताई कि यार जो गलतियाँ हुई उनको तुमने इम्प्रूव करा, क्योंकि हम्म, बहुत बच्चे यार ऐसे सेल्फ एनालिसिस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे को हम्म, भैया हम्म, पेपर का एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसको हम्म, एनालिसिस करने के बाद मतलब हमारे को समझ आता है। तो तुमने कैसे पेपर का हम्म, एनालिसिस करा, तुमने क्या गलतियाँ देखी, जैसे तुम मेरे को बता रहे थे कि निफ्सेट एक बेस लेवल का एग्जाम होता है, तुम्हारे को मतलब हम्म, ऐसे हम्म, कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं बिना कोचिंग के मतलब ड्रॉप देने के बाद बिना कोचिंग के हम्म, निकाल सकता हूँ। तो इस हम्म, पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना। जहाँ तक बात ड्रॉप के, तो ड्रॉप का तो जब रैंक आई थी निम्स 2020 की, तो उसके मतलब
तभी मुझे लगा कि हाँ मतलब ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, ड्रॉप तो लेना भी चाहिए, क्योंकि 2020 के पेपर में मतलब, या फिर मतलब 2019 का पेपर ऐसा आ गया था कि हाँ मतलब सब कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर था और ऐसा था वैसा था। तो 2020 में सब उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हाँ मुझे लगा कि मतलब रायपुर ने तो कुछ ऐसा पूछा नहीं कि कोई मैं इस पेपर इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर मैंने तभी सोचा कि हाँ ड्रॉप लूंगा मैं। और ड्रॉप मैंने जो अपनी पुरानी गलतियाँ थी मैं सारी ओवरकम की, सारी ठीक की। और फिर अच्छे से मतलब करता रहा, 6-7 घंटे स्टडी करता था। और बस ऐसे ही हो गया। फिर तो एग्ज़ाम आ गया। और तो जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया, तो मुझे मतलब मैंने घर पर आके देखा पेपर, तो 2020 का तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें हाँ मैं इसे कर नहीं सकता। मुझे लगा कि हाँ मैंने ये कुछ ऐसी गलती आ गई कि जिस वजह से मेरे से पेपर हो नहीं पाया, वरना कुछ ऐसा पेपर में पूछा नहीं गया था कि हाँ जिसे मैं कर नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि हाँ अब दोबारा से तैयारी शुरू करता हूँ। और फिर एक मतलब सही तरीके से सही गाइडेंस में बिल्कुल सही वे में बिल्कुल दोबारा से पेपर देता हूँ। वरना ऐसा लगा मतलब जब मैं घर पे पहुंचा, या फिर जब मतलब घर पे पहुंचने के बाद तो मतलब रिजल्ट पेपर को नहीं देखता था, मैंने रिजल्ट के बाद लगभग देखा। जब मैंने ड्रॉप का मन बनाया तो मैंने पेपर एनालिसिस किया शुरू से। तो मुझे लगा कि हाँ इस पेपर में मतलब बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी, हाँ मेरे साथ मतलब पेपर में आती भी थी। और मैंने क्वेश्चन भी सोल्व किए मैं वहाँ पे। लेकिन मैंने पता नहीं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उन्हें टिक नहीं कर पाया पेपर में। तो लगभग 8-10 क्वेश्चन ऐसे भी हो गए थे वहाँ पे। हम्म। तो मतलब बहुत कम अटैम्प्ट हो पाए वहाँ पे मेरे। तो जिस राइट वजह भाई। से फिर मैंने वो किया कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है और फिर सही तरीके से दोबारा स्टडी करनी है। राइट अपूर भाई। अपूर भाई, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि भैया प्रीवियस पेपर्स का कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में रोल रहा है, कि मतलब उनको तुमने कितनी बार सॉल्व करा और कैसे फिर तुमने अपनी हम्म, रिवीजन को करा, क्योंकि जैसे तुम बताते हो तुमने नोट्स कॉपी बनाई थी एक, तो उसको कैसे हम्म। तुमने फॉलो करा और प्रीवियस पेपर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप उनको नहीं करोगे तो आपका शायद चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि हाँ आप सेट क्रैक कर सकते हो। आपको में तो करने ही पड़ेंगे। और उनसे क्या होता है कि गाइडेंस मिलता है, पता लगता है कि हाँ नाइटीज एमसीए के एंट्रेंस के लिए सेट के लिए कितने किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम। एक आध पेपर को छोड़ दो तो बाकी सारे पेपर का लेवल आपको लगभग सेम ही मिलेगा, क्वेश्चन भी रिपीट मिलते हैं आपको। तो प्रीवियस ईयर का तो बहुत मतलब मेजर रोल रहता है उससे। आपको आप किस लेवल तक तैयारी करनी है। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे कि हाँ जे एडवांस तक के क्वेश्चन रगड़ते रहते हैं, जे मेंस तक के कुछ जो टफ टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करते रहते हैं। फिर में सोल्व नहीं होते तो परेशान होते हैं कि हाँ ये हमसे तो सोल्व ही नहीं हो रहे। तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो चीज़ तो प्रीवियस ईयर पेपर ही दे सकते हैं कि हाँ ये लेवल है हमारा, इस लेवल तक तुम तैयारी करो और फिर हम पूछेंगे। बस प्रीवियस राइट ईयर का अपूर तो भाई। यही था। राइट अपूर भाई, और उसके बाद अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन तुमने कैसे करी? रिवीजन के लिए मैंने वही प्रॉपर एक बुक कॉपी बनाई थी। मतलब छोटे छोटे फंडे थे जो मेरे खुद के फंडे, कुछ जो मैंने लेक्चर्स के टाइम पर मैंने देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, मैं फंडे मैंने उसमें लिखी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे सोल्व नहीं होते थे, चाहे मैंने 4 बार 5 बार कर लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके थ्रू ही कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो मैंने उसमें नोट किए। और फिर उनको ही एनालिसिस किया, उनका ही रिवीजन किया। और लगभग 2 से 3 बार आरडी शर्मा सोल्व की मैथमेटिक्स के लिए। और रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं, खास के आप बस सारे पुराने पेपर लगाए और अपना वही यूट्यूब से क्वेश्चन देख के गूगल पे सर्च लगा के अपना वही सोल्व के टाइम लगा के थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए भाई? कंप्यूटर के लिए तो मैंने कम्प्लीटली वन स्टॉप को फॉलो किया। पहले तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहाँ से एक कंप्यूटर का कोर्स फ्री मिल रहा था उसके साथ में। तो लेकिन फिर उसके बाद वन स्टॉप की वीडियोस आनी शुरू हुई, और तो फिर उनको ही फॉलो किया मैंने कम्प्लीटली। और उनमें क्वेश्चन भी होते थे। और वहाँ पर भैया आप बताते थे कि मतलब पुराने अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कंप्यूटर के ही क्वेश्चन भी आपको रिपीट मिल सकते हैं पेपर में, ऐसा भी होता है। लगभग जिस पेपर को सबसे टफ कहा जाता है 2019 वाले को, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन शायद रिपीट ही आ गए थे लगभग पुराने। तो बस राइट। वन स्टॉप को फॉलो किया, सारे जितने भी कंप्यूटर के वीडियोस थी सारी देखी। और एग्जाम से पहले भी
लगभग देखी सारी, दो दो तीन तीन बार वीडियोस देखी और उनके नोट्स भी बनाए उन वीडियोस से। तो ये वंस यहाँ से देखा। राइट अपूर्व भाई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई कि तुम्हारा 2021 का पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मतलब तुम कैसे हॉल पे पहुंचे, क्या तुम्हारे मतलब अंदर सोच चल रही होती है, क्योंकि बच्चों को कभी कुछ नर्वस होते हैं, तो क्या तुम्हारा वहाँ पे हम्म, एटमॉस्फेयर था, फिर तुम्हारे कितने राइट हम्म, कितने रॉन्ग हुए, ये सब कुछ बच्चों को एक बार हम्म, डिटेल में बता दो। नर्वस तो मैं, मतलब इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं था नर्वस। तो नर्वस मैं पिछली बार था 2020 के पेपर में। तो मतलब मुझे ये तो पता लग गया था कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा था आइडिया कि एग्ज़ाम कैसे, मतलब सब कुछ कैसे कंडक्ट होता है एग्ज़ाम। तो नर्वस तो कम था मैं। जैसे मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं पहले दिन निकल गया था दोपहर को ही। दिल्ली मेरा सेंटर था। तो और तो पहले दिन मैं निकल गया था और वहाँ पर रात को मैंने स्टे किया। जहाँ पर मैंने रात को स्टे किया तो वहाँ से लगभग 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग रहा था सेंटर पर पहुँचने के लिए। तो मैं सुबह ही निकला, साढ़े लगभग 9 बजे से पेपर था और 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं 8:15 के आसपास पहुँच गया एग्जाम सेंटर पे। फिर वहाँ पर वही सारी की सारी चीज़ें की बेल्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ। फिर नॉर्मल प्रोसेस के बाद लगभग 8:30 बजे तक मैं फिर अंदर मेरी एंट्री होगी। फिर मैं अंदर पहुंचा। फिर पेपर आया, 9 बजे पेपर ओपन हुआ। तो हाँ पेपर देख के लगा कि हाँ मतलब होना चाहिए, हो जाएगा इस बार तो। और लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए इस बार। मैं शायद, मुझे तो ऐसा लगा था कि हाँ पिछली बार से भी हल्का है शायद इस बार का पेपर। पिछली बार तो कुछ टफ था, लेकिन इस बार ज़्यादा ही हल्का आ गया, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ऐसी आ गई थी कि हाँ आप आराम से कर सकते थे। क्वांटा वगैरह कुछ ही नहीं गई थी इस बार। और कंप्यूटर का थोड़ा हो गया था, तो उसमें उससे कुछ वो नहीं, जितना था उतना गया। और जो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे मैथ में 37 थे, जिनमें से 3 रॉन्ग हो गए थे और 3 हट गए थे। उसकी वजह से मतलब क्वेश्चन में कैंसिल गड़बड़ होने की थी। वजह और से। हाँ हाँ, 370 या 365 के आसपास मेरे कंप्यूटर इसमें मैथमेटिक्स में नंबर थे। और रीजनिंग में 31 अटैम्प्ट किए थे और 27 सही थे, तो 149 टोटल उसमें थे। और कंप्यूटर में 16 थे। तो टोटल लगभग 530 के अप्रोक्स बन रहा था। 30 के अप्रॉक्स उसमें फाइनल ग्रैंड स्कोर था। टोटल। हाँ हाँ हाँ, और इंग्लिश मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। ओके। बहुत हम्म, लोगों का ये हम्म, कॉमन रहता है कि इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब जो हम्म, लोग कंफर्टेबल नहीं हम्म, होते। और वो इंग्लिश का हाँ वही हाँ है हाँ कि 80 मार्क्स की वीडियोस रहती है, तो आप उसको बाकी जगह पे कवर कर लो तो आप उसको हाँ 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 अचीव हाँ, कर ही सकते हो। वही वही। हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ एक्सपीरियंस बताया पूर्व भाई तुमने, और जैसे तुम बता रहे थे कि मतलब ऐसे सेक्शंस पे मूव करा और वो करा, तो ये हम्म, बहुत ही एक अच्छा है। जैसे तुम मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, उतना तो हमारे को हम्म, कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ का कि जब तुम पैटर्न से बिल्कुल फेमिलियर होते हो, तुम्हारे को पेपर पे जाके हम्म, कमांड आ जाती है कि ये चीज़ मतलब एक टफ लेवल है, एक ईजी लेवल है, मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हम्म, करने चाहिए उसके हम्म, हिसाब से। हम्म, तो पूर्व हाँ भाई हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सेल्फ स्टडी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत सारे हम्म, सेल्फ मतलब चैलेंजेस फेस करते हैं। तुमने भी मतलब चैलेंजेस फेस करे होंगे। मैं चाहूँगा तुम हाँ जो हाँ। जो जूनियर्स तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड करो कि मतलब ये चैलेंजेस को तुमने कैसे ओवरकम करा, और उनको कुछ अपनी मतलब बेस्ट टिप्स दो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। जहाँ तक मतलब सेल्फ स्टडी की बात है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं मतलब सब चीज़ें कर सकता हूँ खुद से ही। और डिसिप्लिन होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि मतलब कभी तो बैठ गया 8-10 घंटे और कभी कभी 3-4 दिन तक ऐसे ही घूमते रहे, कुछ भी नहीं किया। तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। और चैलेंज तो सेल्फ स्टडी में ही आते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कोचिंग ले लेते हो कहीं पे तो आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। और सेल्फ स्टडी में आपको पहले इकट्ठा करना पड़ता है और फिर पकाना भी पड़ता है। तो चैलेंज फिर यही चैलेंज और उस चैलेंज इस सब चीज़ें के लिए मैंने क्या कि मैंने पहले तो नोट्स बनाए प्रॉपर। उनको नोट्स को फॉलो किया, रिवीजन किया। और यूट्यूब के थ्रू कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने मैथ में ऑब्जर्व किया। और रीजनिंग का भी मैंने ऐसे किया और बुक फॉलो की। वरना चैलेंज, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो कम्प्लीटली सबसे पहले तो फोकस रखो एक एक चीज़ पे। तो बस यही था। राइट अपूर्व भाई, तो भाई बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं आपको सीखने के लिए सेल्फ स्टडी में जो उन्होंने करे। कि एक तो खुद का कॉपी मेंटेन करना, उसका खुद के जो फंडिंग उन्होंने बोला कि भाई जैसे कि क्वेश्चन था, जैसे मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया तो उस कॉन्सेप्ट को ही मैंने नोट कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इससे भी बहुत ज्यादा हमारे को हेल्प मिलती है, क्योंकि यार जब हम डीबीसी पेपर्स करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है यार एक क्वेश्चन का मतलब सिर्फ अप्रोच हमारे को समझना होता है। कि यार वही बात है, जैसे हमेशा भी बोलते हो कि भाई जो 50 साल पहले की मतलब ट्रिग्नोमेट्री थी, 50 साल बाद भी वो सेम ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है।
वही कुछ 14 फॉर्मूलाज हैं जो भैया बार बार रिपीट होते हैं, पर बात ये है कि आपको भैया राइट टाइम पे क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए इसमें वो कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। जब आप इस चीज के ऊपर कमांड ले आते हो ना, तो आप सेल्फ स्टडी का किसी भी लेवल से मतलब एमसेट जैसा बेस एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे अपूर्व भाई ने बोला कि एक बेस लेवल एग्जाम है, जब उन्होंने खुद से घर आके एनालाइज करा था अपनी फर्स्ट टाइम के पेपर को कि मुझसे ये क्या गलतियां हुई हैं, तो उनको समझ आया कि ये तो भैया मेरे कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2021 के पेपर में भी सेम गलती करी, कॉन्फिडेंस कम था तो वो लैग कर गए। तो अपूर्व भाई ने ये बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और साथ ही जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ही बुक आर डी शर्मा को 3 से 4 बार सॉल्व करा, तो ये मेरी कांस्टेंट एडवाइस सबको रहती है कि यार अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो इनफैक्ट कि भाई तुम 4-5 अलग अलग बुक्स में भटको, तुम एक कोई भी बुक उठा लो, चाहे ईवो सेल्स स्कोरर हो, अरिहंत की मैथमेटिक्स हो, या कोई भी और बुक हो, आरडी हो, लेकिन उसको फिर भैया कंप्लीटली उसको फॉलो करो। प्रीवियस इसको जैसे तो मैंने अपूर्व भाई ने बोला पैटर्न अगर आप फैमिली कर लेते तो बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार पेपर मैं दे सकता हूँ, ये पैटर्न मैंने दे रखा है। तो पैटर्न से जितनी बार तुम फेमिलियर होते हो उतना तुम्हारे को पेपर में कॉन्फिडेंस आता है, तुम ऑलरेडी फिर 50% से ऊपर हो जाते हो, जो कि भैया प्रीवियस पेपर्स को या पैटर्न को इतना देख के नहीं आती है। थैंक यू सो मच अपूर्व भाई इतने अच्छे भैया एक्सपीरियंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि यार वन स्टॉप एमसीए ने तुम्हारी इस जर्नी में क्या रोल प्ले किया? वन स्टॉप एमसीए का तो बहुत मतलब बड़ा रोल रहा मेरी इस पूरी जर्नी में। जब मैंने अपना ड्रॉप लिया तो ड्रॉप के बाद मैंने लगभग वन स्टॉप को फॉलो किया है कम्प्लीटली अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। वन स्टॉप से मुझे टाइम पे गाइडेंस वीडियोस के थ्रू मिलता रहा कि हाँ अब हमारे पास इतना टाइम एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा टाइम का हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने मार्क्स तक आप सिक्योर हो सकते हो, कितने मार्क्स तक आप टॉप 5 NITs में जा सकते हो, या कितने मार्क्स तक आप टॉप 2 या 1 सीरीज जा सकते हो। तो ये सब वन स्टॉप के थ्रू मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट वन जो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट थी, कंप्यूटर की वीडियोस थी वन स्टॉप की, तो उनके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिला। मैंने अपना कंप्यूटर लगभग सारा वहीं से ही किया, उनके ही नोट्स वगैरह बनाए। तो वन स्टॉप का मेरी जर्नी में बहुत योगदान था। राइट, तो थैंक यू सो मच अपूर्व भाई कि तुमने इतना अच्छा मतलब बच्चों को गाइड कर, तुम कहते कि टॉपर्स इंटरव्यूज को देख के तुम मोटिवेट हुए, तुमने खुद की स्ट्रेटजीज बनाई। तो आई होप, मैं होप करता हूँ कि जूनियर्स भी यहाँ पे अभी जो आगे आएंगे सेल्फ स्टडी को फॉलो करेंगे, तुमसे कनेक्ट करेंगे, तुम्हारी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो मैं अपूर्व का जो लिंक्डइन अकाउंट का लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके अपूर्व भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप अपूर्व भाई से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपूर्व से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में आके सबके डाउट पे रिप्लाई कर दे। थैंक यू सो मच अपूर्व भाई इतने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू नमित, थैंक यू। All the best everyone. Thanks for watching. Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up. They say